क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कितने दिन तक चलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन एक ऐसा प्रेरक, गतिशील और संघर्षशील जीवन है जो करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमेशा कहा है कि राजनीति सुख प्राप्ति के लिए नहीं है, राजनीति सेवा का एक मौका है, एक माध्यम है, और सेवा के रूप में ही उनकी भावना को कदर करते हुए, सम्मान देते हुए हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया है कि उनके जीवन से लेकर 17 सितंबर को उनका जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर तक का हम इस पखवाड़े को हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएं और उस सेवा सप्ताह में विकास की किरणें, विकास की महक, विकास की खुशबू पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। यही हमारा संकल्प हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर धर्म, जाति, बिरादरी, संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर विकास के माध्यम से देश को हम आगे ले चलें, और इसीलिए यही सोचकर ये सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हमारा पूरा पार्टी का, हम सबके नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और आज से भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को मना रही है। अभी आज का जो कार्यक्रम हुआ है, अपने ओबीसी मोर्चा के किया है, एक रैली निकाली है और एक वर्चुअल संबोधन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का। उसके बाद हमारे संगठन के प्रवासी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मयंक गोयल जी हमारे बीच में हैं। जो पार्टी की योजना रचना है उसके अनुसार विषय भाई साहब रखेंगे और माननीय मंत्री जी अपने लोकसभा गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं। जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उनके विषय में भाई साहब माननीय मंत्री जी बताएंगे आपको। माननीय जिलाध्यक्ष जी श्रीमान गजेंद्र मावी जी, हमारे प्रेरणा स्रोत और यहाँ के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, आदरणीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी, आदरणीय विजयपाल सिंघाटी जी हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष, और आदरणीय विजेंद्र जी हमारे ब्लॉक प्रमुख, यहाँ मौजूद सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और बहुत ही आदरणीय प्रेस के साथियों, मित्रों, हम सभी को पता है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी जैसे कि सेवा ही संगठन इस भाव को लेकर चलती है, तो केंद्रीय योजना के अनुसार आयुष्मान भव पखवाड़ा ये 15 दिन के लिए पूरे भारत में एक साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर सभी जिला केंद्रों पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एक जन जागरण रैली, इसका भी शुभारंभ सभी नेतागणों ने हरी झंडी दिखाकर किया वो, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यशोभूमि जो कि विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में, उसका आज उद्घाटन उनके कर कमलों के द्वारा हुआ है। ये कन्वेंशन सेंटर भारत की एक शान बनेगा। 11,000 लोग एक साथ बैठकर इसमें कार्यक्रम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, और 250 एकड़ से अधिक जगह में 2 लाख वर्ग कहना चाहिए वर्ग फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया उसके अंदर है। एक ऐसा उद्घाटन समारोह और उसमें बड़ा भावपूर्ण ढंग से शिल्पकारों का सम्मान करना और विभिन्न प्रकार के शिल्पी जो कि निर्माण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज विश्वकर्मा जयंती भी है, बड़ा शुभ दिन है, तो उसकी भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबको शुभकामनाएं दी गई। आने वाले 15 दिन तक लगातार भाजपा जो काम करेगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण रक्तदान शिविर, माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी बैठे हैं, हम सभी जानते हैं भारत में अभी भी रक्त की कमी है। बहुत सारे ऐसे मरीज रहते हैं जिन्हें आवश्यक होता है, रक्त की आवश्यकता होती है, बीमारियां हो जाती हैं विभिन्न प्रकार की, डॉक्टर साहब के सामने जाते बोल रहा हूँ, जितने सब आप सब जानते ही हैं कि रक्त की जब कमी होती है तो रक्त ऐसी चीज़ें बनाई नहीं जाती, इसका दान ही करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रेरित करना। और सब जिलों में ये हजारों हजार की यूनिट्स, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा,
महिला मोर्चा, हमारे प्रकोष्ठ, हमारे कार्यकर्ता और जनता के सहयोग के द्वारा ये बड़ी संख्या में रक्तदान करके पुण्य का सब लोग अर्जित करें। एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो 18 सितंबर को। इसके बाद में निःशुल्क स्वास्थ्य मेला, जो कि स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ये 23 और 24 तारीख को होगा। इसमें सरकारी स्तर पर जितने भी सीएमओ हैं वो और भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर इसमें प्रतिभाग करेंगे और आम जनता के लिए इसमें जितना अधिक से अधिक कल्याणकारी योजनाएं और उनका लाभ हो सकेगा वो करेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर आयुष्मान कार्ड वितरण। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा तक ये योजना नीचे तक जाए और माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय कार्यकर्तागण, भाजपा के सभी कार्यकर्ता मिलकर आयुष्मान कार्ड का वितरण ये लगातार 2 अक्टूबर तक करेंगे। 2 अक्टूबर का भी दिन पवित्र है। माननीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस होता है। उस दिन तक ये पखवाड़ा हमारा संपन्न होगा। इतना ही छोटा सा विषय मुझे आपके समक्ष रखना था। हमारे कार्यक्रम की योजना रखी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई गजेंद्र मावी जी, जिनका हम सब अभिनंदन भी कर रहे हैं। और देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जिस अध्यक्ष ने कल, अभी तो वैसे चार्ज हैंडओवर भी नहीं किया है, दोनों की उपस्थिति एक सुखदायी क्षण है। हमारे प्रमुख साहब विजेंद्र जी, विधायक भाई देशपाल नागर जी, सभी और का वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, आज़ादी के बाद एक ऐसा अमृत काल आया है जिस अमृत काल में कुछ ऐसी शुरुआत हुई है जो वास्तव में देश के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए और भारत के लोगों के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। और उस क्षण के पीछे एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कृतित्व जिसने भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान शिखर पर पहुंचाया है। चाहे वो चंद्रयान की सफलता हो, चाहे वो G20 के माध्यम से विश्व पटल पर भारत की नई पहचान हो, और उससे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद, 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद, कि हम राजनीति में सुख प्राप्ति के लिए नहीं आए, हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए। और इसीलिए उन्होंने किसी भी आडंबर अपने जन्मदिन के आयोजन पर करने से मना किया है। हमारी पार्टी ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम को सेवा पखवाड़े के रूप में, जो उनकी सोच है, आइए विधायक जी आ गए, सुख साधना साधन नहीं है बल्कि राजनीति सेवा का एक संकल्प है, सेवा का एक अवसर है। हम उस अवसर को सदुपयोग करते हुए देश की जनता, मानवता के प्रति सेवा के कार्य करें, और इसीलिए पार्टी ने इस योजना को पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला किया है। पखवाड़े के विषय समय समय पर बदलते रहेंगे। अभी अभी त्रिपुरा के चुनाव हुए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बॉक्सर नगर, जहां 63% आबादी अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों की, 63%। शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां जीते। मैं वहां प्रभारी होने के नाते वहां गया, और जब हम उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई ये बताओ, जब गैस का सिलेंडर मिला या प्रधानमंत्री आवास मिला या आयुष्मान कार्ड मिला, तो क्या आप में फर्क हुआ कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? बोले साहब नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप क्या देना चाहते हो रिटर्न में? आप समझिए उन्होंने जीत दी है रिटर्न। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि 63% जहाँ की आबादी मुस्लिम हो, आज उस मुस्लिम आबादी में बॉक्सर नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विधायक बना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो धर्मनिरपेक्ष जो सोच है, सबको साथ लेकर, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास लेकर देश को आगे ले चलने की जो सोच है, उसका एक प्रतीक है। देश के लोग ही नहीं, विश्व के लोग भी आज हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाता था, कब जाते थे, कब आते थे, पता भी नहीं चलता था। आज
आपके प्रधानमंत्री की जाने की गूंज खनक खनक विश्व में एक पहचान के रूप में एक डंका बजता है कि भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है। विश्व के नेता, कोई उन्हें बॉस कहता है, कोई उन्हें के ऑटोग्राफ लेता है, कोई उनका सम्मान करता है, कोई उनके पांव छूता है। ये सब चीज़ें सिर्फ किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, उनकी सेवा संकल्प का सम्मान है। देवर के विधायक श्री धर्मेंद्र सिंह जी, नवनियुक्त अध्यक्ष गजेंद्र महावीर जी, चार्ज नहीं दिया। सबसे पहले मैं दुनिया के सर्वमान्य नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर अपनी तरफ से आप सब की तरफ से दीर्घायु कामना करता हूं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी आपको बताया सबने कि मोदी जी के जन्मदिन को पखवाड़े के रूप में, साप्ताहिक पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। अलग अलग कार्यों के बारे में माननीय मयंक गोयल जी ने बताया। हम सब कार्यकर्ता उन सब मिलकर के, सब जनप्रतिनिधि मिलकर के जो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीति है, तो मोदी जी ने जो देश का नाम विश्व में बढ़ाया आगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और उनके हाईकमान, भाजपा हाईकमान द्वारा दिए निर्देशों का पालन करेंगे और उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। मैं पुनः मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूं और आप सबका भी बहुत, आप यहाँ उपस्थित। मैं आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 24 घंटे काम करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सही मायने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार किया है, जहाँ सबका साथ, सबका विकास की भावना है और सरकार की सारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम छोर तक पहुँच रही हैं। अभी मैं जेवर में लाभार्थियों के साथ था तो बहुत सी महिलाओं ने मुक्त कंठ से देश के प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामनाएं की, उनके सुखद जीवन की कामनाएं की और उन महिलाओं ने बताया कि हमारे पास छत तक नहीं थी और हमें 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने मकान बनाने के लिए दिया। आज हमारे परिवार में 15 बच्चे हैं, हम सुकून से रह रहे हैं और सारी योजनाएं हमें सरकार की डीबीटी के माध्यम से मिल रही हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में जब से प्रधानमंत्री आए और प्रदेश में मुख्यमंत्री आए, तब से इस जिले का जो माहौल बदला है, जहाँ से बड़े बड़े उद्योग पलायन करने लगे थे, तो अब धीरे धीरे यहाँ उद्योग धंधे और तेज़ी से स्थापित हो रहे हैं और निश्चित तौर से यह जो एक दौर चल रहा है, ये यहाँ के लोगों की खुशहाली का कारण बनेगा। सूचना की आपको दी गई, आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोगों का मैं दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ मेरा सहयोग ऐसे ही करते रहे। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने, सब लोगों ने, सब नेताओं ने जिम्मेदारी ली है, तो इसका भी निर्वहन करना है। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ही ये चलेगा और आपका धन्यवाद देते हुए आप सब लोगों को कोई भी सवाल पूछना, आदरणीय सांसद जी से हम सब लोग